अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे हिपोकैम्पस। ठीक है, हिपोकैम्पस बेसिकली आपके टेम्पोरल लोब में एम्बेडेड फोर ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका मेजर रोल होता है लर्निंग और मेमोरी में। अब मेमोरी को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन इट इज़ नॉट एज ईजी एट इज सीम्स। जब भी आपने सीएनएस करना है ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है। जो ये आपकी जितनी भी बुक्स हैं, न्यूरो एनाटमी की स्नेल है, नसीम शहजाद है, जो भी है, इसमें ना आपको एक फंक्शन के साथ एक चीज़ बताइए। ये वाला न्यूक्लियस है, ये फंक्शन करेगा। ये वाला एरिया है, ये फंक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको कैरी आउट करते हैं ना, तो ये किसी एक चीज़ के बस की बात नहीं होती। ठीक है, ये एक कलेक्टिव ब्रेन का, बॉडी का एफर्ट होता है। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, एक सिंसिटियम के तौर पर एक्ट करता है, एट्रिया वेंट्रिकल मिलकर कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर जाके ब्लड पंप होता है। उसी तरह आपका जो ब्रेन होता है ना, ये भी इसी तरीके से एक्ट करता है। इसमें अगर प्री मोटर एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया है, तो दोनों का कम्बिनेशन मिला के जो मोटर मूवमेंट होगी ना, वो आपकी टोटल मूवमेंट है। उसी तरीके से जो हमारा हिपोकैम्पस है, वो नो डाउट हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, लर्निंग को और स्पेशल मेमोरी को कंट्रोल करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमने फिजियोलॉजिकली इसको कैरी आउट करना होता है ना, तो फिजियोलॉजिकली ये चीज़ होती है कि आपके पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फीडिंग के लिए, फाइट फ्लाइट के लिए, हमारे इंटेंस इमोशंस के लिए या हमारी मेमोरी के लिए। ये लिम्बिक सिस्टम बनता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जिसमें हिपोकैम्पस, फॉर्निक्स, मेमिलरी बॉडी, थैलेमस, सिंगुलेट गायरस, ये सारा कुछ आता है। ठीक है, इसको हम सेपरेटली भी करेंगे, लेकिन ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली जब कोई एक्शंस कैरी आउट होने होते हैं, तो वो सिस्टम्स में डिवाइड होते हैं, जैसे हमने बेसल गैंग्लिया का किया है। तो कोई एक जो चीज़ होती है ना, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ज़रूर कर रही होती है, लेकिन जब वो मिलाकर कलेक्टिवली करेगी ना कुछ, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा। तो जो आपका हिपोकैम्पस है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, लर्निंग को कंट्रोल करता है, स्पेशल मेमोरी को कंट्रोल करता है। पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होती है इसमें रिकलेक्शन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन आता है। पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद अब वो अपनी रीसेंट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या आंसर है, कहाँ पे लीन हुई है? कोई मुझे बता सकता है? पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, रीसेंट मेमोरी को नहीं हाँ जी, हिपोकैम्पस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की रिकलेक्शन में या एपिसोडिक मेमोरी में ना, आपका हिपोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है ना, हमारे टीलेनसेफलॉन का लास्ट पार्ट, दैट इज़ द ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब आपके पास एक राउंड मैस ऑफ टिश्यू होती है ब्रेन के अंदर, जो कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होती है? ये लोकेटेड होती है ऑन द अंडर साइड ऑफ द फ्रंटल लोब, अबव द नेजल कैविटी। डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ये भी हो सकता है कि किसी को उसके स्कूल की मेमोरी नहीं याद है, उसमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। लॉन्ग टर्म सिनेरियो, लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी सिनेरियो आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी आता है। क्योंकि हम हिपोकैम्पस कर रहे हैं, हिपोकैम्पस का आपने ये याद रखना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जिस भी सिनेरियो में इन्वॉल्व होएगी ना, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और स्कूल एक्सपीरियंसेस में भी ना, इट डिपेंड्स कि उसने स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, नॉट एवरी मेमोरी ऑफ योर स्कूल इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, या नॉट एवरी मेमोरी ऑफ योर स्कूल इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि उसने आपसे कौन से टाइप की मेमोरी पूछी है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी बॉडी में ना मेमोरी दो तरह से डिवाइड होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कलेक्टिवली इसका जो सिस्टम है वो है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो आपकी स्पेशल रिकग्निशन है ना, वो आपके करता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक पार्ट ऑफ मेमोरी पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब अगर आपको पेपर में सिनेरियो आ जाता है किसी भी हवाले से, शॉर्ट टर्म मेमोरी का या पर्सनल एक्सपीरियंसेस का या एपिसोडिक मेमोरी का, ठीक है, तो वो आपके पास हिप्पोकैम्पस रिलेटेड होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एल्जाइमर्स डिजीज़ है। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज़ में बंदा अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़्यादा लूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। चीज़ रखी है, 15 मिनट बाद भूल गए हो ये हमने कहाँ रखी थी। ठीक है, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली रिजल्ट्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ हिप्पोकैम्पस। ठीक है, उसी तरह से पेपर में आपको डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, माइट भी आपको आरटीए का सिनेरियो आ जाए, माइट भी आपको कोई स्कूल मेमोरी का सिनेरियो आ जाए। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि उसने आपसे कौन सी मेमोरी का पूछा है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो हिप्पोकैम्पस को चूज करना है। ठीक है, समझ आ गई है ये पॉइंट? लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका आएगा आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, समझ लग गई है? अब हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है ना, वो कलेक्शन होता है हिपोकैम्पस, फॉर्निक्स, मेमिलरी बॉडी का, थैलेमस का और सिंगुलेट कॉर्टेक्स का। ठीक है, उसको हम अलहदा से करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आई है, वो प्रोसेस हुई है, वो लॉन्ग टर्म बन गई है, दैट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इज लिम्बिक सिस्टम, शॉर्ट टर्म इज जस्ट सिंपल हिपोकैम्पस। अच्छा, अब हम कर रहे थे ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है एक राउंड मैस ऑफ टिश्यू इन द ब्रेन जो कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल को करता है कंट्रोल। ठीक है, अब जो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना, ये क्या करता है, ये अंडर साइड ऑफ फ्रंटल लोब पर लोकेटेड होता है और इसमें से ओरिजिनेट करती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि हम अब एक चीज़ होती है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व ओरिजिनेट करती है आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर से, ये ट्रैवल करती है, हमने एक प्लेट पढ़ी थी बोन्स में से, कोई मुझे बता सकता है कि ये कहाँ से ट्रैवल करती है, जब हमने एथमॉइड बोन पढ़ी थी? हाँ जी, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से। आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, इसका थोड़ा सा अब हम इस बल्ब के थ्रू पाथवे कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑल्फैक्टरी सेंसेस लेके जाता है, लेके किस नर्व से जाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ना, वो होगी नेज़ल कैविटी से ओरिजिनेट करती हुई क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से ट्रैवल करेगी और क्रिब्रीफॉर्म से ट्रैवल करके ये रीच करती है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। वहाँ पे जा कर के ये जो सारी सेंसेस होती हैं ना, आपकी सेंस ऑफ स्मेल की, गुड स्मेल, बैड स्मेल, ठीक है, ये सारी कंबाइन होती हैं। ठीक है, कंबाइन होके ये रिले होती हैं और ये ब्रेन तक जाती हैं वाया द ऑल्फैक्टरी बल्ब। बस ये इतना इसका फंक्शन है।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अच्छा, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ना, वो अब हम करने लगे हैं, उसकी ब्लड सप्लाई मैं उसके साथ ही कराऊंगी। ठीक है, और डिटेल में ब्लड सप्लाई हम ब्रेन की अलहदा से करेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी आर्टरीज और जो उसकी ब्रांचेज हैं वो आती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा जो टीलेनसेफलॉन है ना वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको फिर से पीछे लेके जाते हैं। हमने क्या किया है कि हमने हमारी फोर ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दो पार्ट्स में से जो पहला वाला पार्ट है ना वो हम कर चुके हैं। ठीक है, विच इज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, ऑल्फैक्टरी बल्ब और हिपोकैम्पस। ऑल्फैक्टरी पाथवे मैंने आपको ये बताया है कि जो आपका ऑल्फैक्टरी पाथवे है ना वो आपका लेकर जाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये ऑल्फैक्टरी नर्व नेज़ल कैविटी में से ओरिजिनेट करती है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट तक जाती है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में से पास करके ये जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर ये सारी जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है ना उसको ये रिले करती है, या उसको कह लो कि ये कंबाइन करके अंडरस्टैंड करती है इन अ सेंस। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब हमारे पास इसी टीलेनसेफलॉन के अंदर एक पार्ट होता है स्पेस, जिसे हम कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल हमने कल भी किया था। लैटरल वेंट्रिकल बेसिकली स्पेस है, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट, जो लार्जेस्ट स्पेस है ना इन सारे वेंट्रिकल्स में से, दैट इज़ लैटरल वेंट्रिकल। ये होती है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में, और इसको सेपरेट करता है एक सेप्टम, जिसे कहते हैं सेप्टम पेलूसिडम। ठीक है, ये कम्युनिकेट करती है थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का दूसरा नाम कोई मुझे बता सकता है? मोनरो। हाँ, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो। ठीक है, इससे कम्युनिकेट करते हैं आपका लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल फिर अपना सीएसएफ ड्रेन करता है थर्ड वेंट्रिकल में। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ना फोर ब्रेन का, वो आता है डायनकेफ्लॉन। डायनकेफ्लॉन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास आता है थैलेमस, डोर्सल थैलेमस, और एक आपके पास आता है हाइपोथैलेमस, और इसकी जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड द थर्ड वेंट्रिकल। अब सबसे पहले हम करेंगे थैलेमस। बेसिकली आपका थैलेमस क्या है? थैलेमस आपका एक एग शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एग शेप स्ट्रक्चर जो है ना इसको हम कहते हैं थैलेमस। ये लोकेटेड होता है इन द मिडल ऑफ द ब्रेन, और इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारी सारी मोटर और सेंसरी मूवमेंट्स को रिले करना इसका फंक्शन है। ठीक है, जितनी भी आपकी मोटर मूवमेंट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करवाना, उसको कोऑर्डिनेट करवा के उसको लिम्स तक पहुंचाना थैलेमस का काम है। मैंने बताया था ना कि ब्रेन में सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है कोई एक ही चीज़ सारा कुछ कह रही है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि कंबाइन करके एक पूरा मूवमेंट का सर्कल बनाते हैं। तो जो थैलेमस है ना वो रिले स्टेशन है। वो क्या कराएगा कि वो ब्रेन के सारे ऑर्डर्स को, मूवमेंट वाले भी और सेंसरी वाले भी, आगे लेकर के जाता है बॉडी तक। ठीक है, अब सारी सेंसेस थैलेमस कंट्रोल करता है एक्सेप्ट फॉर स्मेल। स्मेल आपकी डायरेक्ट आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब से ही जाती है। ठीक है, टेस्ट, हेयरिंग, साइट, टच, ये सारी सेंसेस हमारा थैलेमस लेके जाता है। ठीक है, बेसिकली थैलेमस, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आता है वो आता है रिले स्टेशन का, कि थैलेमस आपकी बॉडी का रिले स्टेशन है। इसका काम क्या है कि ब्रेन से ऑर्डर लेकर जाना बॉडी तक, वो इसका काम है। या यूं कह लो कि सारी जो ब्रेन की मूवमेंट्स है ना उनको इंटीग्रेट करना इसका काम है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, बेसिकली थैलेमस जो है वो रिले स्ट्रक्चर है फॉर सेंसरी मोटर सिग्नल्स।
ऑफ वेरियस लोकेशंस, यानी बेसल गैंग्लिया हमने पढ़ा है, मीडियल लेमिनिस्कस, रेटिना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसमें से हमने 2 कर लिए हैं, बाकी हमने करने हैं। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये अपने अपने सेंसेस लेके जाते हैं, अपने अपने ऑर्डर्स देते हैं। ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम से थैलेमस में जाते हैं, वो आगे जा कर के इसको रिले करता है। अगर इसका डिसफंक्शन हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रोक, माइग्रेन, मेटाबॉलिक डिजीज़, ब्रेन इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से ना इसका डिसफंक्शन हो सकता है। डिसफंक्शन में क्या होगा कि या आपकी मोटर मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाएंगी या आपकी सेंसरी मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाएंगी। जैसे स्ट्रोक में मोटर मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती हैं, तो उसमें क्या आता है आपके पास, पारेस्थीसिया, बर्निंग सेंसेशन। सेंसेशन क्यों, क्योंकि सेंसरी मूवमेंट भी यही कंट्रोल करवाता है। ठीक है, वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, विजन, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन। अब थैलेमस ये सारा कुछ करवाता कैसे है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है कि थैलेमस का क्या फंक्शन है और थैलेमस क्या कराता है, लेकिन अब थैलेमस को भी जाहिर है एक मैकेनिज्म चाहिए, वो ये सारा कुछ कराएगा कैसे। तो जैसे हमने हमारा बेसल गैंग्लिया पढ़ा था, बेसल गैंग्लिया के अंदर आपके पास न्यूक्लियस थे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस बेसिकली उसके अंदर भी न्यूक्लियाई हैं आपके पास। ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियाई डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करवाते हैं। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास एक वेंट्रल ग्रुप होता है न्यूक्लियस का और एक लैटरल ग्रुप होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, वेंट्रल ग्रुप में आता है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, लैटरल न्यूक्लियस और पोस्टीरियर न्यूक्लियस। और लैटरल ग्रुप में आता है डॉर्सल, पोस्टीरियर, पुल्विनार न्यूक्लियस। इसके अलावा ना जो आपके बाकी पार्ट्स होते हैं ना थैलेमस के, उसमें भी न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पार्ट में इंटीरियर होता है, इंटर थैलेमस में यानी थैलेमस के दरमियान में इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस होता है, मीडियल न्यूक्लियाई होता है, और मिडल ऑफ थैलेमस में होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, अब ये सारे न्यूक्लियस के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बताया है कि फ्रॉम फिजियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू थैलेमस अपना रिले कैसे कराता है। थैलेमस अपना रिले कराता है न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई है ना, वो है लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो कि हमारी विजुअल सिस्टम को रिले करता है। ठीक है, ये लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस आपके थैलेमस के अंदर होता है और ये आपकी विजुअल स्टिमुलेशन लेके जाता है। ठीक है, जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है ना, वो आपका ऑडिटरी पाथवे कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंफीरियर कॉलिकुलस एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज फॉर ऑडिटरी पाथवे एंड द लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज फॉर द विजुअल पाथवे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि हमने याद कौन कौन से करने हैं। सारे न्यूक्लियस याद नहीं करने, सारों का आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो याद करने हैं, मीडियल और लैटरल। हाँ जी, मीडियल फॉर म्यूजिक, लैटरल एल फॉर लाइट विजन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस। ये जो सारे अदर पार्ट्स में होते हैं ना, इसको हम कहते हैं थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें आपके पास एंटीरियर न्यूक्लियस भी आ जाता है। एंटीरियर न्यूक्लियस मेमोरी के लिए होता है। लैटरल डॉर्सल आता है, लैटरल डॉर्सल जो होता है ना, वो भी आपके पास मेमोरी के लिए होता है। फिर वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल आता है, ये आपके पास सेंसेशंस के लिए होता है, सेंसरी सप्लाई के लिए। ठीक है, इंटरलेमिनर आता है, ये आपके पास आता है इन द मीडियल पोर्शन, अलर्टनेस और रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, और पेरेंशियल न्यूक्लियस जो होता है ना, वो आपका बेसिकली पैरावेंट्रिकुलर होता है, जो कि ये इन सारी चीज़ों को रिले करता है। यहाँ तक समझ में आ गई है। थैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, उन बहुत सारे न्यूक्लियाई में से आप लोगों ने जो याद रखने हैं वो है मीडियल जेनिकुलेट और लैटरल जेनिकुलेट, उनका फंक्शन। बाकी न्यूक्लियाई का ये फंक्शन होता है कि कोई न्यूक्लियाई जो होता है वो मोटर पार्ट कंट्रोल करता है, कोई सेंसरी पार्ट कंट्रोल करता है। ये इसका एक बेसिक कह लो
के ओवरव्यू है। समझ आ गई। अब जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड सप्लाई आपके थैलेमस की होती है ना, वो बेसिकली डिवाइडेड होती है और वो आती है फ्रॉम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज द थैलेमस विद परफोरेटिंग ब्रांचेस। ठीक है, इसमें आपके पास जो होती है ना, वो आ जाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, बेसिलर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, और वर्टिब्रो बेसिलर। बेसिकली मैं इसको रिपीट कर देती हूँ और साथ लिख भी देती हूँ। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है ना, वो सप्लाई करती है थैलेमस को। इसकी आगे से ब्रांचेस हैं जो थैलेमस को सप्लाई करेंगी, उन ब्रांचेस को कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। उन परफोरेटिंग ब्रांचेस में आ जाता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और बेसिलर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, मेन आपने अगर याद रखना है तो आप बस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ना, ये याद रख लो। ये थैलेमस की ब्लड सप्लाई है। यहाँ तक समझ आ गया है? अच्छा, अब जो आपका लास्ट पार्ट है ना फोर ब्रेन का और डायनकेफ्लॉन का, वो आपके पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस एरिया ऑफ ब्रेन है जो कि आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा इसका जो फंक्शन है ना, वो एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? वो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, हंगर, मूड, इस सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन यहाँ पे भी लिखा है, रेगुलेट्स थर्स्ट, हंगर, वाटर, फूड इनटेक, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल ड्राइव, लर्निंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारा कुछ। इस सब को ये कैसे मेंटेन करेगा? अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करके। ये सारे हार्मोन्स हमने एंडो में डिटेल में किए हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ इनका नाम बताऊंगी। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामीन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो आपका हाइपोथैलेमस बनाता है। उसके बाद ये जाते हैं पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से ये जाते हैं वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज कराते हैं, वो जा कर के बॉडी पे एक्ट करते हैं। जिस हार्मोन का जो एब्सेंस होगी ना, वो डिजीज करेगा। ये जनरली ना हाइपोथैलेमस का एक है कि हाइपोथैलेमस का बेसिक क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है होम्योस्टेसिस में। ठीक है, इसमें बेसिकली ये डायनकेफ्लॉन का पार्ट होता है बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फंक्शन इसका हम कर चुके हुए हैं। हार्मोन्स इसके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई हार्मोन एब्सेंट होता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की केस में हो सकता है, जैसे कैलमन सिंड्रोम में गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रेडर विली सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर सायड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स बताए हैं कि ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो क्या क्या हो जाएगा। अब जो हमने जैसे हमने थैलेमस किया था ना कि हमारा जो थैलेमस है, उसी तरीके से हमारा हाइपोथैलेमस है कि हाइपोथैलेमस अब अपने ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कैसे कराता है? अपने हार्मोन्स ये ऐसे प्रोड्यूस करवाता है कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस होते हैं। वो जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर, प्री ऑप्टिक, पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल, सेपरेटली सुपरा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। इसमें से सबके नाम याद करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जो आपके पेपर में जिन न्यूक्लियस का सवाल पूछते हैं ना, वो ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस आ जाते होते हैं। थैलेमस में से सिर्फ आपके पास ना लैटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट का सवाल आता है।
ठीक है। हाइपोथैलेमस में से आ जाते हैं कि इसके न्यूक्लियस का नाम आ जाता है और पूछ लेते हैं कि ये क्या बनाता है। जो याद करने वाले हैं ना इम्पॉर्टेंट, वो अब मैं आपको मार्क करवाती हूँ। आपने सुपरा ऑप्टिक करना है। सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है ना वो आपका क्या कराता है, वो आपका वेजोप्रेसिन और एडीएच सिक्रीट करवाता है। ठीक है, यस एडीएच, एडीएच वेजोप्रेसिन। ठीक है, दे आर द सेम थिंग। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करवाता है, वो आपका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से आता है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है हमने ये किया था कि ये आते यहाँ से हैं, स्टोर पिट्यूटरी में होते हैं, पिट्यूटरी में कहाँ स्टोर होते हैं, किसी को ये याद है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी में कहाँ पे स्टोर होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग। किसी को वो बॉडीज का नाम याद है जो हमने की थी? हाँ जी, पिट्यूटरी में हेरिंग बॉडीज होती हैं, वो इनको स्टोर करती हैं। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन बनाता है, सुप्रा ऑप्टिक एडीएच बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंटीरियर जो है वो क्या कराता है, एंटीरियर पार्ट जो है वो आपका कराता है हीट लॉस, यानी एंटीरियर कूलिंग कराता है, और पोस्टीरियर हीट गेन कराता है। अक्सर इसका सवाल आ जाता है कि पेशेंट है उसका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का सवाल आ जाता है कि ओवर हीटिंग हो रही है, तो वो किस हाइपोथैलेमस के पार्ट की वजह से होती है, और कूलिंग हो रही है तो वो किस पार्ट की वजह से होती है, ये सवाल अक्सर आ जाता है। तो वो पोस्टीरियर और एंटीरियर न्यूक्लियाई होते हैं जो पोस्टीरियर और एंटीरियर हाइपोथैलेमस के पार्ट के अंदर होते हैं। पोस्टीरियर वाला जो है वो हीटिंग कराता है और एंटीरियर वाला जो है वो कूलिंग कराता है। मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है कि मैंने एंटीरियर को याद रखा है एसी से, जैसे हमारा एसी कूलिंग कराता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस कूलिंग कराता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है? 4 अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियाई की हैं, वैसे इसके और भी होते हैं लेकिन हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। फिर आपके पास आ जाते हैं मीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। जो मीडियल हाइपोथैलेमिक होता है ना वो आपका सेटाइटी सेंटर होता है। ठीक है, मतलब आपकी भूख बंद करवाता है। तो अगर मीडियल की लीजन हो जाएगी तो क्या होएगा? पर्सन, बंदा पतला होगा या मोटा? मीडियल मेक्स मैसी। हाँ, मीडियल में क्या होगा कि अगर मीडियल की लीजन होएगी तो हाइपरफेजिया हो जाएगा, फैटी, मोटा। मैंने मीडियल को इस तरह याद रखा है, मीडियल मोटा, लैटरल लीन। ठीक है, अगर लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की लीजन हो जाएगी तो उसमें आप लीन हो जाएगा बंदा, कि उसमें उस इंसान का जो फीडिंग सेंटर है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हमने हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई कर लिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी ना एक केमिकल होते हैं लेप्टिन। लेप्टिन कोई मुझे बता सकता है लेप्टिन क्या है? लेप्टिन करता मैम क्या है? एडिपोसाइड से लीवर डिक्रीज करता है हंगर, फूड इनटेक को सप्रेस। हाँ जी, जो आपका लेप्टिन होता है ना वो लॉस ऑफ एपेटाइट करता है। वो बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है हमारी एपेटाइट को, और अगर लेप्टिन नहीं होएगा तो वो लेप्टिन जो होगा, अगर वो होगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट करेगा, नहीं होगा तो गेन ऑफ एपेटाइट करेगा। उसी तरीके से एक और हार्मोन होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या करता है? हाँ जी, ग्रेलिन आपका गेन ऑफ एपेटाइट करता है।
ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ गई आपकी ब्लड सप्लाई हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, उसको सराउंड करता है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस जो होता है ना, वो आपके पास एक कम्बिनेशन होता है जो आर्टरीज का, जो कि हाइपोथैलेमस को सप्लाई करता है, और उसके साथ उसमें होती हैं पोस्टीरियर, एंटीरियर सेरिब्रल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, साथ इसके अंदर होती हैं हाइपोफिजियल आर्टरीज विच आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, ये सप्लाई है आपके हाइपोथैलेमस की। यहाँ तक हमने हमारा फोर ब्रेन कर लिया हुआ है, और उसके जितने पार्ट्स थे ना वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका जो फोर ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इवनिंग में हम मिड ब्रेन करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम हाइंड ब्रेन भी साथ ही ना जितना हो सकता है कवर कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने डबल ए से इसको कोरिलेट करके जो एमसीक्यूज हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, मैम ब्लड सप्लाई हाइपोथैलेमस की दोबारा बता दें। ब्लड सप्लाई हाइपोथैलेमस की आती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। ठीक है, साथ इसमें हाइपोफिजियल आर्टरीज होती हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज और हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ लग गई है? आप लोगों ने इस सारे लेक्चर को अपने डबल ए से कोरिलेट करना है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है इस लेक्चर को। अब हमारा एक और लेक्चर होगा, वो हम इवनिंग तक, हमारी जो नॉर्मल क्लास है 8:30 उसमें लेंगे। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन कर लें। इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियाई जो आपके हाइपोथैलेमस के होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, मीडियल लैटरल, सुप्राकियास्मेटिक। ठीक है, और पैरावेंट्रिकुलर। जो ऑक्सीटोसिन एडीएच बनाते हैं वो वाले, जो हीटिंग कूलिंग कराते हैं वो वाले, और जो आपके क्या क्या रहते हैं, फीडिंग और सटाइटी सेंटर को कंट्रोल करवाते हैं वो वाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 न्यूक्लियाई हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर नोट्स की पिक्चर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ।